अतिथि हमारे मनोज तिवारी जी और समस्त कार्यक्रम के संयोजक, पूरे देश विदेश में जो आर्य समाज और हिंदू जाति को आगे ले जाने वाले सम्माननीय अनिल आर्य जी, यशपाल आर्य जी, इस संस्था के सम्माननीय महामंत्री महेंद्र भाई जी, उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, स्वतंत्र सेनानी और स्वामी श्रद्धानंद महाराज का हम सब लोग आज बलिदान दिवस मना रहे हैं। बलिदान दिवस किसका मनाया जाता है? जो देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ कर जाते हैं। स्वामी श्रद्धानंद मुंशी राम थे और जिस समय उनके पिता ने देखा मेरे बच्चे के अंदर हर बुराई है, ऐसी कोई बुराई नहीं जो मेरे बच्चे के अंदर न हो, और स्वामी दयानंद के जब प्रवचन बरेली के अंदर सुनते हैं, एक अंधकार जो जिस व्यक्ति के जीवन में था, हर बुराई जिनके जीवन में थी, और आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद का प्रवचन का इतना प्रभाव हुआ कि स्वामी महात्मा मुंशी राम से स्वामी श्रद्धानंद बना दिया। स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज जब वो जाते हैं, उन्होंने देखा सत्याग्रह प्रकाश के अंदर कि गुरुकुलों की परंपरा होनी चाहिए, और गुरुकुल की परंपरा को जन्म देने वाला कोई था, उनका नाम महात्मा मुंशी राम था। मैं काले की शिक्षा पद्धति को इस देश के अंदर मुंह तोड़ जवाब दिया, उनका नाम स्वामी श्रद्धानंद था। महात्मा गांधी को जिस समय जब दक्षिण अफ्रीका के अंदर महात्मा गांधी थे, और उस समय पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने कहा था सबसे ज्यादा दान अगर मुझे मिला तो गुरुकुल के ब्रह्मचारियों के द्वारा मिला, जिन्होंने एक टाइम का भोजन त्याग दिया, दूध त्याग दिया। देश के अंदर महात्मा गांधी कहते हैं अगर दुनिया में स्वामी श्रद्धानंद न होते तो गुरुकुलों की परंपरा का जाल नहीं बिछता। जामा मस्जिद के ऊपर एक सन्यासी हुआ जिसको पहली बार बोलने का, वेद मंत्र बोलने का अवसर मिला हो, उनका नाम स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज था। बेगर अनुदान के गुरुकुल चलाने वाला कोई था, उनका नाम स्वामी श्रद्धानंद था। जिस समय सीबीआई को पता चला कि गुरुकुल के अंदर बम बनाए जाते हैं, सीबीआई की जांच हुई, और जब गुरुकुल के अंदर सीबीआई गई और उस समय वहाँ कुछ भी नहीं मिला, और उस समय महात्मा मुंशी राम से कहा कि तुम्हारे यहाँ बम बनाए जाते हैं और यहाँ कुछ भी नहीं मिला, उन्होंने अपने ब्रह्मचारियों को खड़ा कर दिया, आओ मेरे ब्रह्मचारी ये बम का काम करते हैं, जहाँ भी जाएंगे वहाँ का अंधकार समाप्त हो जाएगा। अकाल तख्त के ऊपर सबसे पहले अगर कोई जिसने उपदेश दिया, उनका नाम स्वामी श्रद्धानंद महाराज था। स्वामी श्रद्धानंद महाराज जिस समय जलियांवाला बाग का कांड हुआ और वहाँ कांग्रेस को अधिवेशन कराना था, और उस समय कांग्रेस के किसी व्यक्ति में हिम्मत नहीं थी, स्वामी श्रद्धानंद जी के पास गए और कहने लगे आप हमारा अधिवेशन करा दो। स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने कहा मैं हिंदी में प्रवचन करूंगा। हिंदी का प्रवर्तक था तो उनका नाम स्वामी श्रद्धानंद था। दुनिया के अंदर जो एक अच्छे संपादक थे, निर्भीक सन्यासी थे, और जिन्होंने देश के लिए लाखों लोगों का शुद्धि का चक्र चलाया। शुद्धि सभा के प्रधान थे, हिंदू सभा के प्रधान थे, और जो आपका ग्वालियर, आगरा और ये मुरादाबाद, जहाँ लाखों लोग अपने घर से चले गए और उन मुसलमानों से शुद्धि कराने वाला कोई था तो उनका नाम स्वामी श्रद्धानंद था। ऐसे महामानव जो समाज के सुधारक थे, शुद्धि का चक्र चलाने वाले थे, ऐसे महामानव को हम सब लोग नमन करते हैं। बोलो स्वामी श्रद्धानंद महाराज की। आर्य समाज, आर्य समाज, स्वामी दयानंद की। धन्यवाद।